कहानी की शुरुआत होती है सोलोमन से, एक साधारण मछुआरा जिसे बर्बर विद्रोहियों ने पकड़कर हीरे की खान में मजदूर बना दिया था। एक दिन काम के दौरान उसने गलती से एक बड़ी दुर्लभ गुलाबी हीरा निकाल लिया, ऐसा हीरा जो दुनिया को चौंका दे। सोलोमन जानता था कि अगर ये हीरा पकड़ में आया तो उसके लिए मौत जैसी चीज होगी। वह डर कर सोचने लगा इस हीरे को कहाँ छुपाए। ठीक उसी वक्त पास की वाटर पंप मशीन फट गई और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। सोलोमन ने मौका पाकर हीरे को अपनी उंगली के नीचे पैर की तलहटी में छिपा लिया और बहाना बनाकर शौचालय चला गया। लेकिन बागी कमांडर ने हाव भाव देखकर शक किया और उसे पूरी तरह तलाश किया, पर कुछ नहीं मिला। सोलोमन थोड़ी दूर जाकर फिर से हीरा छुपाने की कोशिश कर ही रहा था कि कमांडर ने अचानक हमला कर दिया। नली उसकी गर्दन पर लगा दी। तभी सरकारी फौज का हमला हुआ। कमांडर घायल हुआ और सोलोमन भाग निकला। थोड़ी दूर जाकर उसने हीरा जमीन में दबा दिया, पर बाद में पकड़ा गया। कैद में कम वापसी वही कमांडर मिला जो मारा नहीं था, बल्कि आंख उसका घायल हो गया था। उसने सबके सामने चिल्लाकर बताया, इसके पास गुलाबी हीरा है, जो इसे ढूंढेगा इनाम पाएगा। अब सबकी निगाहें सोलोमन पर टिकी। जान बचाने के लिए सोलोमन ने इनकार कर दिया। उसने सारे कपड़े भी उतार दिए ताकि दिखा सके कुछ नहीं छुपाया है उसने। छोटे लोगों को तो मूर्ख बना दिया, पर डैनी नहीं। डैनी एक गोरा आदमी, अफ्रीका में पला बड़ा था, हीरो का बड़ा तस्कर था। न केवल तस्करी में माहिर, बल्कि चोरी और लोभ को पहचानने वाला चालाक इंसान। डैनी के पास अनुभव था। वह यहाँ वहाँ हीरे ले आता और बेच देता। इस बार भी उसे हीरो की सूचना मिल चुकी थी, पर किस्मत से उसे जेल में डाल दिया गया था। फिर साथी ने उसे जमानत पर छुड़ाया। जेल में उसने सुना कि सोलोमन के पास कोई अनमोल गुलाबी हीरा है। उसने अपने लोगों को सोलोमन को ढूंढकर निकालने का आदेश दे दिया, क्योंकि वही हीरा उसे अफ्रीका से बाहर निकालने का रास्ता था। वही कर्नल कटसी, अफ्रीका का सबसे शक्तिशाली भाड़े का सरदार, भी हीरे के पीछे था। वह जानता था कि गुलाबी हीरा मिल गया तो ताकत, पैसा और नियंत्रण सब बदल सकता है। डैनी ने जब कर्नल से बात की, कर्नल ने साफ कहा, हीरा लेकर आओ, तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। डैनी को पता था कि कर्नल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर उसे अफ्रीका छोड़ना था, इसलिए उसने सोलोमन का पीछा करना शुरू किया। सोलोमन अपने पत्नी और 3 बच्चों के बारे में सोचता रहता था। उसका बेटा डिया पढ़ाई में तेज और अनुशासित था, पर वही डिया बागियों के हाथों आधा नष्ट कर दिया गया था। एक बार डैनी बार में बैठा था। वहां मैटी नाम की खूबसूरत रिपोर्टर मिली, जो ब्लड डायमंड के व्यापारों की रिपोर्ट कर रही थी। मैटी के पास सच्चाई सामने लाने का जुनून था। वह जानती थी कि ऐसे हीरे कैसे युद्ध और मौत की तस्करी से जुड़े हैं। डैनी और मैट के बीच झगड़ा भी हुआ। मैटी चाहती थी कि डैनी खुलेआम बताए कि वह क्या करता है। डैनी को पत्रकारों से नफरत थी, पर परिस्थितियों के गुंजाइश में दोनों के रास्ते फिर मिलते हैं और मैटी को धीरे धीरे भरोसा होने लगता है कि डैनी उसे कुछ सच बताएगा। पर शर्त यह है कि डैनी पहले हीरा पाए। डैनी और सोलोमन दोनों ही अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। डैनी को हीरा चाहिए, सोलोमन को अपने परिवार और खासकर बेटे डिया की चिंता। दोनों साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर रास्ता खतरनाक था। शहर पर बागियों ने हमला कर दिया। जब जंग छिड़ी, डैनी सोलोमन को बचाकर एक टूटे फूटे मकान में छुपाया और फिर रात का फायदा उठाकर वो शहर से बाहर निकलने चले। रास्ते में 3 बागी सैनिक मिले। डैनी ने फर्क दिखाते हुए सोलोमन को बागी जन बनाने का नाटक करने को कहा। खुद कैदी होने का ढोंग किया, पर मौके पर फुर्ती से तीनों को मार गिराया और फिर पीछे भागते हुए दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर कईयों को मार गिराया। सोलोमन को पहली बार डैनी की कठोरता और कुशलता का असली अंदाजा हुआ। बाद में वे एक शरणार्थी शिविर में पहुंचे, जहां डैनी की मुलाकात मैटी से हुई। देवियों और सजनों, मैटी को सोलोमन का परिवार ढूंढने में मदद मिली। आखिरकार हेलीकॉप्टर में उन्हें शिविर तक पहुंचाया और सोलोमन को उसकी पत्नी और बेटी मिल गई, पर डिया का कुछ पता नहीं था। सोलोमन टूट गया। उसका बच्चा बागियों के पास था और अब एक कड़क सिपाही बन चुका था, एक आंख वाला कमांडर जिसने डिया को क्रू और भावहीन बना दिया था। अब डैनी का एक उद्देश्य और सोलोमन का एक उद्देश्य मिलकर काम कर रहे थे। डैनी ने सोलोमन से कहा, तुम्हारा बेटा बचाना है तो तुम मुझे हीरो का ठिकाना बताओ। मैटी ने भी सोचा कि अगर डैनी सच में तस्करी का दामन खोल देगा तो बड़ा स्कोप है, पर वो भी इंसानी मदद चाहती थी। डैनी ने बताया कि हीरा किस तरह तस्करी होता है, कैसे बड़े व्यापारी और बीच वाले इसे वैध साबित कर विदेश भेजते हैं, और कैसे बंडीट कैप नाम का एक अंधाधुंध ताकतवर आदमी इस व्यापार को नियंत्रित करता है और युद्ध को भी लंबे समय तक जिंदा रखना चाहता है, ताकि जोखिमपूर्ण हीरे बाजार में ना आए और कीमतें ऊंची बनी रहे। तीनों डैनी, सोलोमन और मैटी एक मिशन जैसा बनाते हैं। वे दिखावे के तौर पर मैटी की टीम का हिस्सा बनकर तस्करी के ठिकाने तक पहुंचते हैं।
रास्ते में उनका काफिला बागियों के हमले में फंस जाता है। बस में जो लोग नहीं चढ़ पाते उनके साथ सब हुआ, मारे गए। तीनों ने जल्दी से एक छोटे ट्रक में जगह बनाई और जंगल की तरफ भागे, पर वहां उनकी मुलाकात स्थानीय गोरिल्ला लड़ाकों से हुई। आश्चर्य यह है कि वे उन्हें मारने नहीं आए। थोड़ी बातचीत की और मैटी की तस्वीरें देखकर वो मुंड बदल गए और तीनों को एक छुपे हुए असराय में ले गए। यह जगह जन्नत जैसी थी। पहले यहाँ के बच्चे भी कभी मारे गए थे, पर अब प्यार और शिक्षा से बदल चुके थे। इस असराय के मुखिया का विश्वास था कि हर बुरा इंसान भी कुछ पल के लिए अच्छा बन सकता है। यह जगह डैनी को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह अपनी जिंदगी के दर्द के बारे में बताता है, कैसे उसकी माँ मारी गई और पिता का सिर काट दिया गया। उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए कर्नल के साथ काम किया, पर बाद में उसने अलग होकर खुद का रास्ता चुना। अब उसका लक्ष्य बस एक शांत जिंदगी पाना है और वही गुलाबी हीरा उसका निकट है। अगले दिन वे आगे बढ़ते हैं, पर सड़क पर बच्चा सिपाहियों की सेना मिलती है। वे फिर गोलीबारी करते हैं। हवेली के मालिक घायल हो जाता है और डैनी उसे बचाकर खेप ले आता है, पर खबर आ जाती है कि कर्नल काटसी खुद आकर उस इलाके को कब्जा करना चाहता है और उसी जगह पर हीरा दबा हुआ है। कर्नल का आदेश था, डैनी तुम हीरा लेकर आओ वरना नतीजा बुरा होगा। डैनी अब दुविधा में फंसता है। अगर वो कर्नल के साथ गया तो उसे हीरे का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, पर ना जाने क्या करना है। डैनी ने एक नापाक योजना बनाई। उसने कर्नल को खान की लोकेशन भेज दी ताकि कर्नल भारी हथियारों से हमला करे और माहौल ऐसा बने कि हीरा निकालने का मौका मिल सके। यह बहुत जोखिम भरा कदम था, पर डैनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। पर सोलोमन परेशान था। उसका बेटा डिया उसी खान के आसपास था। अगर गोलीबारी हुई तो डिया मर सकता था। इसलिए रात में सोलोमन चुपके से बागियों के इलाके में घुस गया और डिया को खोजने लगा, पर डिया उसे नहीं पहचान सका। उसने उसे गद्दार समझ लिया और पकड़ लिया। डैनी ने सोलोमन का पीछा किया, पर माहौल बदतर हो गया। सुबह एक घायल बागी कमांडर आया और सोलोमन को देखकर खुश हुआ। उसने कुल्हाड़ी उठाकर उधर हमला किया और कहा कि हीरा सौंप दे। सोलोमन हीरे को देने ही वाला था, पर डैनी ने छुप कर देखा और डर गया। तभी कर्नल का हेलीकॉप्टर आ गया और चारों तरफ गोलीबारी और बमबारी शुरू हो गई। अब हालात अराजक थे। डैनी ने ठान लिया कि पहले डिया की जान बचानी है। उसने चाबाजी दिखाते हुए बचपन के उस बच्चे को जोखिम से निकाल दिया। वही सोलोमन ने बदला लिया। उसने एक आंख वाले कमांडर का सिर कुचल दिया। लड़ाई में बागियों की हार हुई क्योंकि कर्नल के पास भारी हथियार थे। सब देखते हैं कि सोलोमन के पास हीरा है और अब सब उसकी तरफ देख रहे हैं। कर्नल ने कहा, या तो अभी वो हीरा लो और 60/40 का सौदा होगा, वरना दोनों मार दिए जाएंगे। दबाव देकर सोलोमन ने मान गया। वे सब उस जमीन पर गए जहां हीरा दबा था, पर वहां का जमीन पहले बुरी तरह नष्ट हो चुकी थी। खुदाई मुश्किल थी। आखिरकार सोलोमन ने खुदाई की और कामयाबी से हीरा निकला। एक विशाल 100 कैरेट से बड़ा गुलाबी हीरा, चमकदार और दुर्लभ। पर जैसे ही हीरा बाहर आया, सबकी लालच जाग गई। डैनी ने सिपाही से सिगरेट मांगी। सिपाही ने माना किया। फिर अचानक डैनी ने सिपाही को मार डाला और सोलोमन ने कर्नल पर हमला कर दिया। अब सब कुछ उथल पुथल में बदल गया। डैनी ने छिपकर फिर वापस लौटकर कर्नल को खत्म कर दिया। फायरिंग और लड़ाई के बीच सोलोमन ने सच में हीरा अपने हाथ में लिया। पर इन सब घटनाओं के बाद हीरा सबसे भयानक चीज बन गया, जिसने बहुतों की जिंदगी उजाड़ दी। हर कोई हीरे के पीछे पागल था। पर अब डैनी और सोलोमन दोनों समझ गए थे कि हीरा साथ लेकर चलना नामुमकिन है। यह उन्हें मार देगा। फिर भी मौका मिल चुका था सोलोमन के पास। अब चुनने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें थी, हीरा और उसका परिवार। उसने फैसला किया हीरा उसकी जिंदगी नहीं होगी अगर उसका बेटा डिया बचाया नहीं गया। उसने डैनी से कहा, मेरी जान और मेरा बेटा इन्हीं की कीमत है। डैनी ने अब खुद हीरे का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, पर इस बार कुछ बदल गया था। आश्रय में मिले बच्चों की मासूमियत, मैटी के सच्चे इरादे और सोलोमन की ममता ने डैनी के भीतर भी कुछ नरमी जगाई थी। उसने फैसला किया कि वह सोलोमन को अकेला छोड़कर हीरा लेकर अफ्रीका नहीं जाएगा। उसने सोचा कि अगर वह इस हीरे को बेचकर भागेगा तो ना सिर्फ उसने सोलोमन को धोखा दिया होगा, बल्कि उस इलाके में और रक्त का कारण बनेगा। इसलिए उसने एक और योजना बनाई। हीरा के बचाने के बजाय उसे नष्ट करना यानी छिपाना ही बेहतर होगा, ताकि वो और किसी की मौत का कारण न बन सके। पर सब कुछ इतना सरल नहीं था। कर्नल के आदमी और अन्य लुटेरे अभी भी सक्रिय थे। उनके सामने एक आखिरी लड़ाई बची थी। डैनी और सोलोमन मिलकर आखिरी बार लड़ते हैं। इस बार सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए। हीरे को इस दुनिया की हानि से बचाना। इस लड़ाई में कोई लोग मारे जाते हैं, पर डैनी और सोलोमन का नेक इरादा फलीभूत होता है। आखिरकार हीरा या तो किसी अज्ञात जगह पर गाड़ दिया जाता है जहां कोई उसे नहीं खोज पाएगा, या किसी तरह नष्ट कर दिया जाता है ताकि उसकी चमक और लालच और किसी को धोखा ना दे। कहानी खत्म होती है इस सोच के साथ कि असली मोल की चीजें हीरे जैसी चमकदार वस्तुएं नहीं होती, बल्कि परिवार, दया और इंसानियत होती है। सोलोमन को अपनी जिंदगी और बेटी मिली, डिया की जिंदगी बची रही।
हालांकि उसकी आंतरिक चोटें दूर करने में समय लगेगा। और मैटी ने वो रिपोर्ट लिखी जिसने बाहर की दुनिया को इस जंग और मानवता के व्यापार की सच्चाई दिखलाई। डैनी वह जाना चाहता था, पर अब उसका मन बदल गया। वह कुछ देर के लिए वहीं रुका, उन बच्चों के साथ थोड़ी शांति ली और फिर अंधेरी दुनिया की तरफ वापस निकल पड़ा। पर इस बार उसके कदमों में कुछ बदलाव था। अब एक उचित रास्ता ढूंढना चाहता था, ना कि सिर्फ भागना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल की दूसरी वीडियो हो, तीसरी आप चाहते हैं कौन सी मूवी हो, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।